मुंबई की हल्की बारिश और सी फेस रोड पर गाड़ियों की रफ्तार। कॉफी कैफे में बैठी रिया, एक खूबसूरत 26 साल की लड़की जिसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बार बार अपने फोन को देख रही थी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला, अर्जुन अंदर आया, लंबा, हैंडसम और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में। रिया मुस्कुराई। इतनी देर लगा दी अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, क्राइम सीन से आ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तो हर बार वक्त निकाल ही लेता हूं। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था, कॉलेज के दिनों का। लेकिन अब दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर थी। रिया एक इंटीरियर डिजाइनर थी और हाल ही में उसे एक नया क्लाइंट मिला था, राजीव मल्होत्रा, एक बड़ा बिजनेसमैन। राजीव ने उसे अपने फार्म हाउस का इंटीरियर डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। रिया ने अर्जुन से कहा, वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है, नजरें कुछ ज्यादा ही रुकती हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो हर कोई अजीब लगता है, शायद इसीलिए मुझसे भी प्यार कर बैठी। रिया मुस्कुराई और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कॉफी कपों की गर्मी और उनकी आंखों की नमी, दोनों में एक पुरानी चाहत जागी। अगले दिन रिया राजीव के फार्म हाउस पर पहुंची। शानदार जगह थी, बाहर हरियाली, अंदर महकते फूल और बीच में राजीव का रहस्यमय मुस्कान भरा चेहरा। राजीव बोला, रिया जी, आप बहुत खूबसूरती से काम करती हैं, शायद आपकी आंखों में ही डिजाइन का हुनर है। रिया झेंप गई, पर उसकी नजरों में डर था। शाम को काम खत्म होने के बाद जब वो जाने लगी, राजीव ने उसे रोक लिया। इतनी जल्दी? एक ड्रिंक तो लेते जाइए। रिया ने मना किया, लेकिन राजीव का हाथ उसके कंधे पर आ गया। वो सहम गई और तुरंत बाहर निकल गई। रिया ने सब कुछ अर्जुन को बताया। अर्जुन ने कहा, राजीव मल्होत्रा, उस पर पहले भी कई कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन सबूत नहीं। अर्जुन ने प्लान बनाया, अगली बार तुम वहां जाओ और मैं आसपास रहूंगा। अगले दिन शाम रिया फिर से फार्म हाउस पहुंची। राजीव ने फिर उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन इस बार रिया ने शांति से स्वीकार किया। ड्रिंक में माइक्रो कैमरा लगा था। राजीव करीब आया और बोला, रिया, तुम जानती हो, तुमसे नजरें हटाना मुश्किल है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए तो मैं आई हूं, आपको करीब से जानने। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी, लेकिन भीतर डर। राजीव ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, दरवाजा तोड़ते हुए अर्जुन अंदर आया। राजीव मल्होत्रा, पुलिस। राजीव घबरा गया और कैमरे से मिली रिकॉर्डिंग सबूत बन गई। केस बंद हुआ। रिया पुलिस स्टेशन आई अर्जुन के लिए कॉफी लेकर। अब तो तुम फ्री हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन बोला, फ्री नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा। वो पास आया। रिया ने उसकी वर्दी के कॉलर को सीधा किया। अब शायद हम फिर से शुरू कर सकते हैं। बारिश फिर से हो रही थी। कॉफी की महक और अर्जुन के हाथों की गर्मी ने उस ठंडी रात को एक रोमांटिक लम्हे में बदल दिया। अर्जुन बोला, कभी सोचा नहीं था कि क्राइम के बीच प्यार मिलेगा। रिया ने कहा, प्यार तो वहीं होता है जहां डर हो, क्योंकि वहीं सच्ची हिम्मत दिखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रिया और अर्जुन की जिंदगी अब कुछ सामान्य हो चुकी थी। वो अब अक्सर साथ कॉफी पीते, छोटे ट्रिप्स पर जाते और एक दूसरे के साथ का आनंद लेते थे। रिया के होंठों पर अब मुस्कान लौट आई थी। एक सुबह जब दोनों साथ बैठे थे, अर्जुन का फोन बजा। इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूं। आवाज आई, सर, अंधेरी के एक होटल में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। होटल रूम के रजिस्टर में उस लड़की का नाम है नेहा शर्मा, प्रोफेशनल मॉडल। रिया के चेहरे का रंग उड़ा। वो बोली, नेहा मेरी दोस्त थी, हम साथ कॉलेज में थे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तुम इस केस से जुड़ सकती हो, लेकिन वादा करो, खुद को खतरे में नहीं डालोगी। रिया ने धीरे से कहा, तुम साथ हो ना, तो डर कैसा। कमरा नंबर 407, जहां नेहा की लाश मिली थी। टेबल पर टूटा हुआ वाइन ग्लास, वाह, उस फैन लाश। दीवार पर नेहा की फोटो और बिस्तर पर खून के निशान। रिया ने धीमे से कहा, वो किसी से मिल रही थी, किसी ऐसे से जिससे वो प्यार करती थी। अर्जुन ने कमरे की जांच शुरू की। एक नोट मिला, लव कैन किल टू। रिया के दिल में सिहरन दौड़ गई। रिया को याद आया, नेहा अक्सर किसी विक्रम नाम के व्यक्ति के बारे में बात करती थी। एक अमीर आदमी जो उसे मॉडलिंग असाइनमेंट दिलाता था, लेकिन उसके बदले में और भी बहुत कुछ चाहता था। अर्जुन ने तुरंत पता लगाया, विक्रम राठौर, 38 साल का, फैशन एजेंसी का मालिक। कई लड़कियां उसके खिलाफ शिकायत करने से डरती थीं। अर्जुन ने कहा, रिया, अगर हम विक्रम तक पहुंचना चाहते हैं
तो तुम्हें एक बार फिर अंदर जाना होगा। रिया हैरान हुई। मतलब तुम विक्रम के ऑफिस में नए प्रोजेक्ट की तरह एंट्री करोगी, मैं बैकअप में रहूंगा। रिया ने गहरी सांस ली। ठीक है अर्जुन, अगर ये नेहा के लिए इंसाफ है तो मैं करूंगी। रिया ने विक्रम के ऑफिस में एंट्री की। वो बेहद स्मार्ट था। उसकी आंखों में वो चालाकी थी जो पैसे और ताकत देती है। विक्रम मुस्कुराया। रिया, तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुम तो कमाल की खूबसूरत हो। रिया ने शालीनता से कहा। धन्यवाद, सुना है आपकी कंपनी टैलेंट को पहचानती है। विक्रम बोला। हम खूबसूरती को पहचानते हैं, टैलेंट बाद में आता है। उसकी आंखें रिया पर ठहरी, लेकिन रिया ने अपने डर को छिपा लिया। विक्रम ने कहा, कल हमारे फार्म हाउस में प्राइवेट पार्टी है, वहां सब बड़े लोग होंगे, तुम्हारा करियर बन सकता है। रिया जानती थी ये वही जाल था जिसमें नेहा फंसी थी। अर्जुन ने उसके बैग में एक ट्रैकर और रिकॉर्डर रख दिया। फार्म हाउस जगमगा रहा था। रिया खूबसूरत काले गाउन में थी। विक्रम उसके करीब आया। तुम बहुत अलग हो, नेहा जैसी नहीं, रिया बोली। नेहा या आपको याद है वो? विक्रम मुस्कुराया। वो बहुत बोलने लगी थी, इसलिए अब खामोश है। रिया का दिल कांप गया। उसे शब्द रिकॉर्ड हो चुके थे। अर्जुन और उसकी टीम अंदर घुसी। विक्रम राठौर, तुम गिरफ्तार हो। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी कॉलर पकड़ ली। नेहा की हत्या और दर्जनों लड़कियों के शोषण का जवाब अब कोर्ट में देना। रिया की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अब तुम्हारी दोस्त को इंसाफ मिल गया। कुछ दिनों बाद रिया और अर्जुन समुद्र किनारे बैठे थे। रिया ने कहा, कभी कभी सोचती हूं अगर तुम न होते तो मैं शायद टूट जाती। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। तुम मेरी ताकत हो रिया, और अब मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं डालूंगा। रिया मुस्कुराई। पर अगर फिर किसी केस में जाना पड़े? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो साथ जाऊंगा जैसे हमेशा। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। समुद्र की लहरें पीछे बज रही थीं और आसमान में ढलता सूरज उनके बीच की खामोशी को और भी खूबसूरत बना रहा था।